ये है पेंगोंग लेक, जिसमें वेव्स हैं। पानी इसका नमकीन है और यहां तक कि इसका एक बीच भी है। तो फिर इसको लेक क्यों बोलते हैं, सी क्यों नहीं? तो आज हम समझेंगे लेक और सी के बीच का डिफरेंस और उसका साइंटिफिक रीजन। पेंगोंग लद्दाख से लेकर तिब्बत तक फैली हुई लगभग 134 किलोमीटर लंबी लेक है। इसका लगभग 60% पार्ट चाइना में आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस लेक में कोई भी एक्वेटिक लाइफ नहीं है। तो इस सेंस में ये एक कंप्लीटली डेड लेक है। सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से पेंगोंग को लेक बोला जाता है वो ये है कि इसका कोई भी आउटलेट या ओशन से कनेक्शन नहीं है। और क्योंकि सी बनने के लिए ओशन से कनेक्शन होना जरूरी होता है, पेंगोंग इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती। इस टाइप की क्लोज्ड लेक्स को एंडोरिक लेक्स बोलते हैं। इसी तरह कैस्पियन सी और ब्लैक सी भी टेक्निकली लेक्स ही हैं, भले ही उनके नाम में सी आता हो। पेंगोंग में जो वेव्स बनती हैं वो विंड यानी कि हवा की वजह से बनती हैं। वहीं समुद्र में जो वेव्स बनती हैं वो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनती हैं। इसके अलावा समुद्र में टाइड्स भी होती हैं, लेकिन लेक्स में कोई टाइड डेवलप नहीं होती। पेंगोंग में एक बीच भी है जो मिरक विलेज के पास सिचुएटेड है, लेकिन ये कोस्टल बीचेस से काफी अलग है क्योंकि ये बना है लेक के सेडिमेंट्स के इरोजन और डिपोजिशन से। वहीं जो समुद्र के कोस्टल बीचेस होते हैं वो बनते हैं टाइड्स, वेव्स और ओशन करंट के थ्रू सैंड डिपोजिशन से। अब बात करते हैं पेंगोंग लेक के नमकीन पानी की। तो करोड़ों साल पहले जहां पर आज हिमालयाज हैं, वहां पर एक समुद्र होता था, टेथिस सी। जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट टकराई और हिमालयाज बने तो इस प्रोसेस में टेथिस सी का कुछ हिस्सा अपलिफ्ट हो गया और समुद्र का पानी वहीं फंस गया। इसी ट्रैप्ड वाटर से पेंगोंग जैसी लेक्स बनी और इसी वजह से इसका पानी आज भी सॉल्टी या फिर खारा है। तो अगर देखा जाए तो पेंगोंग लेक बनी तो समुद्र से ही है, लेकिन अब ये केवल एक लेक है। तो इसलिए सी के काफी फीचर्स होने के बावजूद भी पेंगोंग इज ए लेक। तो अच्छा, अब आप बताइए कि चिल्का लेक को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? चलिए मैं एक हिंट देता हूं कि द कनेक्शन ऑफ द चिल्का लेक विद द बे ऑफ बंगाल इज अनस्टेबल एंड नॉट कंटिन्यूअस। So this was all about the difference between sea and the lakes.